Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the new series, the software engineering, that is the software models. And this is the next part of the software models, part number 3, but with the continuity of the waterfall model. And this is the pros and cons of the waterfall model. As per the information of the waterfall model, you all know that with the previous tutorial that the model is very rigid at every phase. So the advantage is very fine कि आप जब भी एक स्टेप पे काम कर रहे होंगे उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलोगे और आपको कोई भी चेंजेस करने के बारे में बार बार नहीं बोलेगा जिस भी कस्टमर का प्रोडक्ट होगा। सिंपल है, इसलिए बहुत इजी है, अंडरस्टैंड भी है, यूजेबल भी है, मैनेजेबल भी है अपनी रिजिडिटी की वजह से। और हर फेज़ पे जब आप काम करते जाओगे तो एक रिव्यू प्रोसेस बनता जाएगा कि हमने किया क्या है। ये नहीं करोगे कि नेक्स्ट फेज़ पे चले जाओ तो काम पिछले का दोबारा करो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि 1 बाय 1 जो लेयर्स आपने देखी हैं वाटरफॉल मॉडल में, तो उसका हमें फ़ायदा यही मिलता है कि आप पहले जो एक स्टेप चलता आ रहा है हमारे पास उसका काम कंप्लीट करो और फिर दूसरे पे काम करो। इससे क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस में इसको देखते हैं तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती कि पीछे किया था तो अब दोबारा करना पड़ेगा, तो आपको मॉड्यूल मल्टीपल कर करके टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। कब होती है इसमें टेस्टिंग भी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है कि आप पहले हर फेज़ को चेक कर लो और फिर इकट्ठे को एक बार ही चेक करो, क्योंकि इसमें जो रिजिडिटी है वो इसका फीचर बन जाता है, एडवांटेज बन जाता है, जो कि ओवरलैपिंग नहीं होने देता। और हम पहले से ही कंफर्म करके दूसरे स्टेप पे एंटर होते हैं ना, तो बाद में अगर हमारी टेस्टिंग फेज़ में हम 1 बाय 1 एक फ़ेज़ को डालते भी हैं तो वो टेस्टिंग 100% क्लियर करता रहता है मॉड्यूल वाइज। और फिर जब पूरे यूनिट की आप इकट्ठी टेस्टिंग करते हो तो वो भी क्लैरिटी कर देता है और कोई भी ओवरलैपिंग आने ही नहीं देता, क्योंकि रीज़न यही है कि इसमें जैसे ही स्टार्ट हुआ आपके सामने काम तो फिर वो आ गया और उसके बाद किसी ने भी आपसे कंसर्न नहीं करना कि इसको चेंज करो और आप चेंज करोगे नहीं। एंड रिजिडिटी की वजह से कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि ओपन एप्लीकेशन है एज इन द टेस्टिंग स्टेज, क्योंकि मॉड्यूल हर एक में कोई चेंज ही नहीं होना तो फिर ओपनली आप चेक कर सकते हो अपने बिहाफ पे ही। और डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेंटेनेंस फेज़ के बाद जब आप किसी को अपना सॉफ्टवेयर दे दोगे तो फिर वो आपको बोले कि इसको चेंज करो। जैसे कि कल के ट्यूटोरियल में एक एग्जांपल डिस्कस हुई थी, उसको सुन लीजिएगा कि अगर आर्किटेक्चर कोई डिज़ाइन फाइनल करके आपको दे और उसके बाद आप उसको बोलो कि चेंज करें तो फिर इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे। और आप फिर भी अगर कहो कि नहीं जी मुझे तो चेंजेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके चेंजेस बीच में किसी फेसेस के ऊपर अलाउ नहीं है, सिर्फ लास्ट पे जाके अलाउ है। और प्रोजेक्ट सूटेबल सिर्फ उसी चीज़ के लिए है जो कि स्टेबल प्रोजेक्ट हो, जिसमें कोई इन फ्यूचर चेंजेस ही ना आने हो, कुछ पार्ट ऐसा हो। और ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि तब पहले नया नया आया ही वाटरफॉल मॉडल था, तब कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं थी ना हमारे पास कि स्टेबिलिटी में ना हो। तो इंस्टेबिलिटी लोग बहुत कम थे यूज़ करने वाले, तो काम चल जाता था। लेकिन टुडेज़ एरा में अकेला वाटरफॉल मॉडल से काम नहीं चलता है वहाँ पे काम जहाँ पे आपको लगे कि इसमें फ़िलहाल कोई चेंजेस आ ही नहीं सकते। जैसे कि कोई भी रिजिड चेंज देख लो, आर्किटेक्चर जैसे हिस्टोरिक जगह कोई बन जाती है उसमें कोई चेंज नहीं आना होता इन फ्यूचर, उसी को ही मॉडरेट कर करके आपको ठीक करना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो कैपेबिलिटी में आपको लगे कि ये स्टेबिलिटी में है वो यूज़ करना एक डिसएडवांटेज बन जाता है, मिलते ही नहीं है ऐसी चीज़ें आपको। कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत ही नॉन वेल लेवल होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस जो होगा भी वो लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस SDLC की कहती हैं कि बार बार एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्वेश्चनरी करनी ज़रूरी है, इंटरव्यू लेनी ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पुटअप करो, चीज़ों को पुटअप करोगे तो आपको चीज़ों का पता लगेगा ना, तो रिस्क कम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए रिस्क फैक्टर भी है, अनसर्टेनिटी भी है कि ज़रूरी तो नहीं है कि मान लो आप एक मॉड्यूल बनाओ फीस का
और वो फ़ीस का मॉड्यूल आप मानते हो कि कल को क्या फ़ीस इंक्रीज़ नहीं होगी? जैसे इन्फ्लेशन हो रही है आजकल भी, तो चीज़ों के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी फ़ीस में कोई चेंज ना आए, अनसर्टेनिटी ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, मॉडरेट तो हो ही नहीं सकता वो, तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होते। फिर गुड मॉडल भी नहीं है, एज़ पर द कंप्लीट मॉडल भी नहीं इसको कह सकते। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक एक एंटिटी का, एट्रीब्यूट्स का डाटाबेस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, आप ज्वाइनिंग करते हो, आप फिर ये फ्लो देखते हो, उसका रिलेशनशिप बनते हैं एंटिटी और रिलेशनशिप डायग्राम्स के थ्रू, तो वो कुछ भी नहीं है इसमें, रिलेशन नहीं है इसमें, क्योंकि मॉड्यूल एक ने अपना काम ख़त्म करना है तो दूसरे ने सिर्फ शुरू करना है। ये नहीं कहना कि पीछे ये काम हुआ नहीं है, क्योंकि वो काम डिसाइडेड था। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। और जो इसका नेक्स्ट मॉडल है उसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो अपलोड हो जाएगा। टिल देन टेक केयर and stay safe, and if you think that channel is very helpful to all of you, kindly like, share and subscribe with the other persons and help to the other persons. Thank you. Thanks for watching.